ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे महाकुंभ स्नान की। हर सनातनी चाहता है कि कुंभ स्नान किया जाए। यहाँ 40 से 45 करोड़ सनातनी देश और विदेश से महाकुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन सनातनियों की जो चाहते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश, जैसे शरीर में दुर्बलता होनी, पैसे की कमी या कोई और पारिवारिक समस्या, जिसके कारणवश वो स्नान नहीं कर पा रहे। जो स्नान नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सनातनी नहीं है या उनमें स्नान करने की इच्छा नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया है कि वो किसी कारणवश स्नान नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए यह वीडियो है। कैसे कुंभ स्नान के बराबर का फल घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो जो समर्थवान है उसको चाहिए कि वो त्रिवेणी पे प्रयागराज जाकर स्नान करे, लेकिन जो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम आपको आज ऐसा विधान बताएंगे जिसे वो कुंभ स्नान के बराबर का फल प्राप्त कर सके। गंगा, जमुना, सरस्वती, इन 3 देवियों का मिलन, जिसको संगम बोलते हैं, वहां पे स्नान करने का विधान है। त्रिवेणी पर जहां तीनों नदियों का मिलन है, वहां पे सब देवी देवता सूक्ष्म रूप में या किसी भी रूप में उपस्थित होते हैं। यहां देवी देवता संगम पर उपस्थित होते हैं, वहां देवी देवता आपके घर भी उपस्थित हो सकते हैं जब हम आह्वान करेंगे, क्योंकि देवी देवताओं में यह समर्थ है कि वो एक ही समय पर करोड़ों जगह पर उपस्थिति अपनी कर सकते हैं। दूरियां देवताओं के लिए मैंने नहीं रखती। एक महाकुंभ 12 कुंभों के बाद आता है। कहने का मतलब 12 गुना 12, 144 वर्ष के बाद, जो आजकल चल रहा है। अब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आएगा। हम नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं, हमारे पोते पोतियां भी नहीं, उसके जो आगे की पीढ़ियां होंगी वो इस महाकुंभ का स्नान करेंगी। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि आज हम इस कुंभ स्नान का फायदा ले सकते हैं। कुंभ में जो विचित्र ऊर्जा होती है वो नजर नहीं आती, लेकिन होती है। अगर हम इस चक्कर में पड़ेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों और कैसे के चक्कर में ही उलझे रहेंगे। इसलिए क्यों और कैसे को छोड़िए, इस बात पर विश्वास कीजिए कि कुंभ में महाशक्तियां होती हैं, विचित्र ऊर्जा होती है, जो हमें स्नान के उपरांत प्राप्त होती हैं। सनातन साइंटिफिकली है। सनातन में जो भी रीति रिवाज हैं या ग्रंथों में लिखा गया है, वो साइंटिफिकली है, वो एक विज्ञान है। जो ज्ञान साधु संतों को होता है, ज्योतिषियों को होता है, पंडित लोगों को होता है, वो आम इंसान को नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ विश्वास करना ही बेहतर होगा। सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में है, बृहस्पति किस राशि में है, ये सब विद्वान लोग ही समझ पाएंगे। आम इंसान इस गणना को नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसके लिए विश्वास करना ही बेहतर होगा। इस बात पे विश्वास करें कि कुंभ में महाशक्तियां और दिव्य आत्माएं होती हैं, जो नजर नहीं आती लेकिन होती हैं। वो अपना प्रभाव छोड़ती हैं, जिसे हमें ग्रहण करना होगा। जब भी आपका कोई सगा संबंधी कुंभ स्नान के लिए जाए, तो आप उसे प्रार्थना करिए, वो आपके लिए वहां से जल लेकर आए, कहकर जल मंगाएं। जब वो जल ले आए, आप उसको पूरब की ओर मुख करके प्राप्त करें। उसके दूसरे दिन जब आपने स्नान करना हो, इस बाल्टी में आपका पानी हो नहाने के लिए, उसमें आप कुछ बूंदे उस गंगा जल की डाल दीजिए और पूर्व मुख होके तांबे के लोटे से आप 7 बार अपने ऊपर जल डालेंगे। जब अपने स्नान करना है तो आपका मुख
पूर्व की ओर हो। इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई साबुन या शैम्पू उस वक्त आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप गंगा में स्नान करने के लिए जाते हो तो वहां पे भी साबुन और शैम्पू वर्जित होता है। और साथ में आपने गंगे चाहे जमुना चाहे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का जाप करते रहना है। अगर आपको ये मंत्र मुश्किल लगे तो आप एक साधारण सा मंत्र हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ऐसे बोलते हुए स्नान करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। कहने का मतलब आपको जो भी इनमें से मंत्र अच्छा लगे आप उसका जाप स्नान के वक्त कर सकते हैं ना। हाँ, जब ये आपने स्नान करना है तो सूर्य उदय से पहले करना है। सूर्य उदय से पहले करना है। स्नान करने के उपरांत जब सूर्यदेव निकल आए तो आपने सूर्यदेव को जल देना है। जल देने के उपरांत फिर आप अपने पूजा स्थल में बैठ जाएं, चौकड़ी लगाकर, और पूर्व मुख होकर आपने ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। आप एक माला कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, जितना आप में समर्थ है आप उतना पाठ कर सकते हो। उसके उपरांत आपको सारा दिन सात्विक भोजन करना है। किसी जरूरतमंद को भोजन करवा दें, कपड़ा दान कर दें, या कोई किसी को जरूरत हो किसी भी चीज की और आप में समर्थ हो तो आप उसको दान में दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि देवी देवता एक स्थान पर नहीं करोड़ों स्थानों पर एक ही समय पर अपनी उपस्थिति देने में समर्थ होते हैं। इसलिए वो ये नहीं है कि महाकुंभ में ही उपस्थिति होगी उनकी, वो आपके घर भी हो सकती है। और जब आप इस विधान से स्नान करेंगे तो देवी देवताओं की उपस्थिति आपके पास आपके घर में भी जरूर होगी। इस विधान से देवी देवता आपके घर सूक्ष्म रूप में उपस्थित होंगे। इस विधान से घर में स्नान करने का आपको महाकुंभ जैसा ही फल प्राप्त होगा। इसके लिए आपके मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।